आखिर क्यों श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा, क्या थी युद्ध से भागने की वजह। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को हुआ था। काली अधियारी रात में जन्मे कृष्ण की अनेक बाल लीलाएं प्रचलित है। धरती पर उनका जन्म बहुत से मनुष्यों और दानवों का उद्धार करने के लिए ही हुआ था, जिसमें से कुछ कहानियां बेहद प्रचलित है। कृष्ण के द्वारा की गई बाल लीलाओं और अनेकों सुर, असुर और मनुष्यों के उद्धार के आधार पर अनेकों नाम भी है। माधव, केशव, अच्युत, वासुदेव, नंदलाल, देवकी नंदन, गोपाल, गोविंदा, हरि, द्वारिकाधीश आदि नाम भगवान कृष्ण के ही हैं। भगवान कृष्ण ने पैदा होने के साथ ही लोगों का उद्धार करना शुरू कर दिया था। वो कृष्ण ही थे जिन्होंने कौरवों के साथ युद्ध में पांडवों का साथ दिया था और पूरे युद्ध में अस्त्र न उठाने का प्रण किया था। लेकिन महाभारत युद्ध के अतिरिक्त भी केशव ने अनेक युद्ध लड़े और असुरों को मृत्युलोक से मुक्ति दिलाई। इसी एक युद्ध के दौरान ही उनका नाम रणछोड़ पड़ा। रण के मैदान से भागने की वजह से ही केशव को शत्रुओं ने रणछोड़ नाम दिया। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से सर्वविदित, अनंत, देवाधिदेव, अपराजित, अनिरुद्ध को युद्ध छोड़कर जाने की जरूरत पड़ गई। तो चलिए जाने भगवान कृष्ण के जीवन की ये अद्भुत कथा। भगवान श्री कृष्ण से मगध के राजा जरासंध को बड़ी ही नफरत रहती थी। इसलिए एक बार जरासंध ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। इस युद्ध में विजय की कामना से उसने अपने साथ यवन देश के राजा काल्यवन को भी युद्ध में सम्मिलित कर लिया, क्योंकि काल्यवन अजेय था। उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही सूर्यवंशी उसे मार सकता है, ना ही कोई अस्त्र मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से उसे परास्त कर सकता है। भगवान शंकर के इस वरदान की वजह से ही काल्यवन खुद को अजेय समझता था। इसलिए जरासंध के कहने पर काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। सर्वज्ञाता भगवान कृष्ण को इस बात का पहले से ही पता था कि काल्यवन को परास्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने लीला रची और युद्ध भूमि से भाग गए, जिसकी वजह से ही उनका नाम रणछोड़ पड़ा। युद्ध भूमि से भागकर श्री कृष्ण एक अंधेरी गुफा में पहुंचे, जहां पर पहले से ही इक्ष्वाकु वंश के राजा मंधाता के पुत्र और दक्षिण कोसल के राजा मुचकुंद गहरी निद्रा में सो रहे थे। दरअसल राजा मुचकुंद ने असुरों से युद्ध कर देवताओं को विजय दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध की वजह से बहुत थक गए थे। इसलिए देवराज इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और वरदान दिया कि जो कोई भी आपको निद्रा से जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने लीला स्वरूप उसी गुफा में प्रवेश किया था, जहां मुचकुंद सोए थे। भगवान का पीछा करते हुए जब काल्यवन उस गुफा में पहुंचा तो श्री कृष्ण ने उसे भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। अंधेरी गुफा में काल्यवन को लगा कि श्री कृष्ण गुफा में छिपकर सो रहे हैं, इसलिए उसने राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद के जगते ही काल्यवन भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे जीवन काल में तमाम लीलाएं की और लोगों का उद्धार किया। ये लीला भी इसी में से एक है, जिसके बाद उनका नाम रणछोड़ पड़ा। महाभारत में अर्जुन को श्रीमद् भागवत का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसमें मेरी ही इच्छा शामिल होती है।